प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सुरेश चंद मदर्स पब्लिक स्कूल बीसलपुर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय छात्र छात्राओं, हमारी जो पाठ्य पुस्तक रिमझिम है उसमें आज हम सब लोग इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 5 जिसका नेम है जहाँ चाहा वहाँ रहा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये बहुत अच्छा लेख है आपकी पाठ्य पुस्तक में। इसको आप जब रीड करेंगे लाइन टू लाइन तो बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी जानकारी है इसके अंदर, बहुत ही रोचक जानकारी है। प्रिय बच्चों, मैं थोड़ा आज इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे चैप्टर का आपको संक्षेप में पहले सारांश बताना चाहता हूँ। रीड तो आप कर सकते हैं लाइन टू लाइन, और वर्ड मीनिंग इसके लिख करके मैं अलग से वर्कशीट में दे रहा हूँ, वो आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और उनको लर्न करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, इस पूरी लेख का जहाँ चाहा वहाँ रहा, जहाँ व्यक्ति की चाह होती है वहीं रास्ते बन जाते हैं, और बिना चाह के कुछ भी नहीं हो सकता। जब चाह होती है मन में तो वो रास्ता काफ़ी आसान लगता है। बच्चों, इस चैप्टर में इला 26 साल की एक अपाहिज लड़की है। इला का नाम इसमें आया है, तो इला कितने साल की है? इला 26 साल की एक अपाहिज लड़की है जो गुजरात के सूरत जिले में रहती है। ये आप इसमें रीड करेंगे तो मिलेगा आपको बीच में। और उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। उसका जो बचपन था वो अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। यहाँ तक समझ में आ रहा? ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए ही नहीं बल्कि सुनिए, तब आपकी समझ में आएगा। मैं पूरे लेख का सारांश बता रहा हूँ, सार बता रहा हूँ, भाव बता रहा हूँ संक्षेप में। बड़े ध्यान से सुनते रहिए। वहाँ वह शाम के समय, शाम जानती हैं, शाम के लिए शाम कहते हैं, वहाँ वह शाम के समय खेलते बच्चों को देखती। शाम के समय आपने देखा होगा अमूमन बच्चे खेलने निकल जाते हैं, तो इसी प्रकार से इस लेख में वहाँ शाम के समय खेलते बच्चों को देखती, वो भी उनके साथ खेलना चाहती थी। बड़ा जज्बा था कि मैं भी इन बच्चों के साथ खेल लूं, ऐसा उसके मन में विचार आता था। लेकिन उसके हाथों में बच्चों इतनी ताकत ना थी कि वो उनसे झूले को पकड़ सके या फिर किसी को पकड़ सके। पर इला ने हार नहीं मानी। आपको इससे सिद्ध हो रहा होगा, लग रहा होगा कि इला जो थी वो एक विकलांग थी और उसके पैर हाथ इतना काम नहीं करते थे। बच्चों, इला ने जो चाह रखी उसका परिणाम देखिए। उसके अंदर चाह थी कि मैं ऐसा काम कर लूंगा, जज्बा था उसके अंदर। जब व्यक्ति के अंदर जज्बा होता है तो वो काम को आराम से कर सकता है। बच्चों, उसने हार नहीं मानी और सब कुछ अपने पैरों से करना उसने सीखा। हाथ जरूर काम नहीं कर रहे, लेकिन उसने अपने पैरों से सब कुछ करना सीखा। वो पैरों से खाना बनाना, बताइए कितना जज्बा था, कितना जोश था उसके अंदर कि ये काम यानी दुनिया का कोई काम हम छोड़ नहीं सकते, हम करके मानेंगे। बच्चों, वो पैरों से खाना बनाना, सफाई करना तथा कपड़े धोना, उसने ये सब कार्य करती थी। लेकिन वो अधिक बच्चों पढ़ाई ना कर सकी लेकिन वो अधिक पढ़ाई नहीं कर सकी। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया, क्योंकि उसे पढ़ाई के लिए अपाहिजों को मिलने वाली सुविधाओं का ज्ञान बिल्कुल ना था। वो केवल इस बात से पढ़ाई में पिछड़ गई कि उसको पढ़ाई के लिए अपाहिजों को मिलने वाली सुविधाओं का ज्ञान नहीं था, अर्थात ज्ञान का अभाव उसको नहीं था। उसकी माँ और दादी कढ़ाई का काम करती थी। उसकी माँ
और दादी कढ़ाई का काम करती थी। इला भी उन्हें देखकर कढ़ाई सीख गई। इला भी उन्हें देखकर कढ़ाई सीख गई। वो कढ़ाई का कार्य हाथों से नहीं बल्कि पैर के अंगूठों से करती थी। बच्चों देखिए कितना हौसला था इला के अंदर, कितना हौसला था कि वो हाथ जरूर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसने कढ़ाई का काम देखिए पैर के अंगूठों से करती थी। और उसकी उम्र क्या थी? 15-16 साल की होने तक इला कठियावाड़ कढ़ाई में माहिर हो गई थी। माहिर मीन्स निपुण हो गई थी, कुशल हो गई थी, पारंगत हो गई थी, कुछ भी समझ लीजिए। इला जो थी वो 15-16 साल की अवस्था होने तक कठियावाड़ की कढ़ाई में माहिर हो गई थी, निपुण हो गई थी, कुशल हो गई थी, कुछ भी समझ लीजिए। उसके द्वारा कढ़ाई किए गए कपड़ों की प्रदर्शनियां भी लगने लगी। ओहो, उसके द्वारा कढ़ाई की गए कपड़ों की प्रदर्शनियां भी लगने लगी। वाह, वो अपनी कढ़ाई में तरह तरह के टांकों, वो अपनी पढ़ाई में, कढ़ाई और पढ़ाई में तरह तरह के टांकों का प्रयोग करती थी। अब इला के पांव रुकते नहीं थे क्योंकि उसका हौसला बहुत था। वो उसके पैर रुकते नहीं थे और वो तरह तरह की बूटियां बनाते थकती नहीं थी। बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ का ये सारांश मैंने आपके सम्मुख रखा। इस वीडियो को बार बार देखते रहें। कहीं पर अगर भूल जाए तो बार बार क्लिक करके खोल करके देख सकते हैं। और इस पूरे चैप्टर का जहाँ चाहा वहाँ रहा का सारांश इस वीडियो के माध्यम से देख करके, सुन करके आप अपनी कॉपी पर अवश्य लिखिए और ये सारांश अपनी फेयर कॉपी पर लिखिए, तो आपको ज़्यादा लर्न हो रहेगा, ज़्यादा देर तक लर्न रहेगा और हमेशा भी इसको लर्न कर सकते हैं जब आपके पास रखा होगा, लिखा होगा। बच्चों, इस प्रकार की ये कहानी, ये लेख इसमें दिया गया है इला के बारे में। इला की कितनी, इला के व्यक्तित्व की, इला के हौसले की पूरी व्याख्यान इसमें दिया गया है। आप इसकी एक एक लाइन चैप्टर को पढ़िए। कठिन कठिन शब्दार्थों के अर्थ आपको भेजे जा रहे हैं, उनको नोट करिए। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूँ कि अब आपको पूरा चैप्टर का सार समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड।